समझने वाली बात है कि एक अच्छी शुरुआत दिखाने के बाद आखिर में बाजार फिसले क्यों? तो सर क्या लग रहा है एफआईआईज़ की बिकवाली से फिर टूटते नजर आ रहे हैं बाजार? देखिए, वैसे तो देखा जाए तो पिछले 2 सेशन से एफआईआईज़ बेच ही रहे हैं। कोई ऐसा तो है नहीं आज पहली बार बेचे। पिछले 2 दिन से बेच रहे हैं, 2 दिन से हमें ऊपर टिकने में मुश्किल भी आ रही है। सीरीज की शुरुआत से बेचने का मूड है। सीरीज की शुरुआत में 20% एफआईआईज़ इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन पर चालू है। ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत बड़े लॉन्ग लेके बैठे इसलिए बेच रहे हैं। लेकिन कुल मिला के थोड़ा सरप्राइजिंग और शॉकिंग है कि एफआईआईज़ का बेचने का मूड क्यों है। और आज की स्क्रीन भी ये बता रही है कि एफआईआईज़ की बिकवाली तो है। अब वैसे देखा जाए तो एफआईआईज़ की बिकवाली के सामने लोकल फंड्स की खरीदारी लगातार हो रही है। पिछले 2 दिन से उनसे ज्यादा हुई है। लेकिन आज जो गिरने की बड़ी वजह ये बन गई कि गैप से हम ज्यादा खुल गए। अगर गैप से ना खुले होते तो ज्यादा बेहतर होता, नीचे खुलते तो शायद ज्यादा बेहतर हो सिचुएशन होती, लेकिन गैप से खुलते एक ट्रेंड नेहा बहुत साफ दिख रहा है। पिछले 3-4 सेशन से आप देखिए हरे निशान में या किसी बड़े इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास बाजार को देखते एफआईआईज़ के मुंह में पानी आता है। करेक्ट, बेचो, हाँ है ना। वो हो रहा है कि आप गैप से खुलना, मुझे लगता है कि आज थोड़ी सी ये गड़बड़ वाली काम होगी जिसमें तेज मुनाफा वसूली आएगी। सेम सिचुएशन 55,900 पे आप कल बैंक निफ्टी पे बंद हुए थे, सीधा 56,100 के ऊपर लाइफ हाई के ऊपर खुल गया आप, है ना। लाइफ हाई के ऊपर खुले तो वहाँ थोड़ी बहुत जो शॉर्ट कवरिंग होनी थी हो गई। शॉर्ट कवरिंग खत्म होते ही शॉर्ट कवरिंग का मजा कब आता है जब गैप से खुले बगैर आप स्क्रीन पे बढ़ते हैं। स्क्रीन पे बढ़ के जो तेजी बनती है ना, तो वो तेजी मजबूती वाली होती है, उसमें शॉर्ट कवरिंग फिर थोड़ी सस्टेनेबल होती है। एक बार गैप से खुलते तो क्या होता है, जो लोग फंसे अटके पड़े हैं पिछले, समझे किसी ने 25 अप्रैल से बैंक निफ्टी लेके बैठा है, उसका तो आज भाव आया तो तुरंत ही बेचने की कोशिश करेगा। तो वो जो बड़ा गैप मिलता है, छोटे गैप में शॉर्ट करने वाला खरीदना ज्यादा चाहता है, बड़े गैप में जिसने खरीद के बैठा वो प्रॉफिट बुक करना ज्यादा चाहता है। तो इसलिए इमीडिएटली आपकी प्रॉफिट बुकिंग आई और जैसे ही शॉर्ट कवरिंग थोड़ी खत्म हुई, बिकवाली का प्रेशर था ही, तो फिर उस वजह से बैंक निफ्टी भी आपका नीचे सड़ गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसका इम्पैक्ट आजकल ज्यादा हम पर दिख रहा है वो है एफआईआईज़। और सिर्फ एफआईआईज़ नहीं, अब तो डीआईआईज़ भी है डटकर मुकाबला कर रहे हैं। तो सर अब यही समझने वाली बात है जो आपने भी सवाल रेज किया, एफआईआईज़ की बिकवाली ज्यादा असर दिखाएगी या फिर डीआईआईज़ हैं वो सीधा पंच मारेंगे ना? देखिए, जून सीरीज की शुरुआत के 2 दिन हुए, शुक्रवार और कल का, और दोनों दिन एफआईआईज़ की तरफ से बिकवाली का आंकड़ा आया आपके लिए, ठीक है। और आप देखेंगे तो एफआईआईज़ की तरफ से कल भी 2,600 करोड़ के आसपास की कैश मार्केट में बिकवाली रही है। और लेकिन इन दोनों ही दिनों में दूसरा एक आंकड़ा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि घरेलू फंड ने दमदार खरीदारी की। पिछले 6 सेशन में एफआईआईज़ ने जितना कैश मार्केट में खरीदा या बेचा है, 6 में से ये 2 सेशन में बेचा है, कल और शुक्रवार का, बाकी 4 सेशन में उन्होंने खरीदा ही पीछे में। लेकिन उसके बावजूद घरेलू फंड ने उनसे ज्यादा खरीदा है। यानी पिछले 6 सेशन में हमारे घरेलू फंड की खरीदारी एफआईआईज़ की खरीदारी के मुकाबले, चाहे बिकवाली के मुकाबले, दोनों में ज्यादा रही। तो घरेलू फंड ज्यादा भारी पड़ रहा है। पिछले 10 सेशन के आंकड़े मैंने निकाले हैं और पिछले 10 सेशन में एफआईआईज़ ने करीबन 14,000 करोड़ की बिकवाली की। ये खरीदी नहीं, बिकवाली 14,000 करोड़ की बिकवाली की, हम बिकवाली लिखे है यहाँ पर, 14,000 करोड़ की बिकवाली की है, ठीक है। सामने कितना खरीदा लोकल में अंदाज लगाइए, 50,000 करोड़। ऑफ कोर्स उसमें कुछ ब्लॉक डील्स देखा, इंडिगो देखा, भारती देखा, ये सब है, लेकिन नेट कैश में ये 50,000 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है। तो एक चीज बहुत क्लियर है कि लोकल फंड्स की खरीदारी कहीं ज्यादा है एफआईआईज़ की बिकवाली के मुकाबले में, ठीक है। और वो हावी भी पड़ रहा है। दिक्कत कहाँ है, उसके बावजूद बाजार क्यों नहीं बढ़ रहा है? बाजार नहीं बढ़ रहा है, रेंज के पार नहीं निकला, उसके पीछे 2 कारण है। एक, खरीदारी का आंकड़ा 50,000 करोड़ का, लेकिन उसमें ब्लॉक डील में भी तो पैसा जा रहा है, काफी निकला है, ठीक है। एक दूसरा ये कि सेंटिमेंट के लिहाज से हमेशा आपकी एफआईआईज़ का नंबर थोड़ा वो मेंटली आपका असर ज्यादा डालता है। सेंटिमेंट के लिहाज से भी एफआईआईज़ भारी है और शायद यही वजह कि हम एक तो ब्लॉक डील्स और एक सेंटिमेंट दोनों की वजह से फंसे हुए रेंज में खरीदारी अच्छी होने के बावजूद। तो फिर ऐसा क्या है जो लोकली हमको ऐसा मिल जाए जो रेंज को बाहर पार कर दे? आरबीआई की पॉलिसी, आरबीआई की पॉलिसी, ठीक है। आरबीआई की पॉलिसी आपको रेंज के दोनों तरफ पार कर सकती है, नोट खाली ऊपर नहीं। अगर ½ % रेट कर दिया गवर्नर साहब ने और बहुत अच्छा बोला, अगर ½ % रेट कर देंगे तो वो अपने आप अच्छा बोलेंगे जस्टिफाई करने के लिए कि मैंने क्यों ½ % दरें काट दी। वो अच्छे ही बोलेंगे, तभी काटेंगे ½ %, और वो जैसे काटेंगे ये रेंज आपके ऊपर निकलेगी और इस रेंज को लीड करेगा, रेंज को ब्रेकआउट देने का काम करेगा बैंक निफ्टी, ठीक है। पहली चीज, ठीक है, इसको हम थोड़ा विस्तार से आगे बताएंगे क्यों करेगा तो ये। लेकिन सपोज इसके विपरीत गवर्नर साहब सिर्फ 1/4% ब्याज दरें घटाए, जो कि मान के हम सब चल रहे हैं, और उसके बाद कमेंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग न गए, बोले भाई देखो मैंने 3 बार काट ली, अब आगे मुझे काटने की कोई हड़बड़ी और जल्दबाजी है नहीं, मैं आराम से देखूंगा, सुनूंगा, समझूंगा, मैं कोई ऐसा हड़बड़ी में नहीं कि मुझे हर पॉलिसी में रेट काटनी है। अगर इस तरह की उनकी कमेंट्री हमने समझी तो रेंज नीचे भी टूट सकती है। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी ही लीड कर रहा है, और बैंक निफ्टी अगर पॉलिसी मजबूत आई तो पॉलिसी से पहले या पॉलिसी के बाद ब्रेकआउट बढ़ा दे सकता है, और पॉलिसी अगर न्यूट्रल आती है उम्मीदों के मुताबिक तो भाई लाइफ हाई के नजदीक बैंक निफ्टी तो प्रॉफिट बुकिंग भी तो वहीं से आएगी। तो रेंज को, क्योंकि निफ्टी में बाकी तो निफ्टी में कम मजबूती है, फिर एक निफ्टी का सबसे बड़ा पिलर इस वक्त बैंक निफ्टी, अगर वही कमजोर होना शुरू करे तो वो रेंज नीचे तोड़ सकता है। तो मुझे लगता है अब से लेकर 6 जून, अगले 3 दिनों में आपको, इससे पहले
आप निकल जाएंगे रेंज से बाहर। तो 24,450 से 25,100। हाँ हाँ, मतलब 24,425 100 ब्रॉडली मान लो। ठीक है। हाँ। ओके ठीक है सर, एक बस एक क्लैरिटी चाहिए थी, ये जो फिर से ट्रम्प साहब चीन के साथ तलवारें निकालने के मूड में लग रहे हैं, स्ट्रेस है क्या इसको लेकर? आपको है, मेरे को ऐसा लगता है। या पॉजिटिव होगा, इनफैक्ट आप कहते हैं कि हमारे लिए? मुझे तो नहीं है, आपको मैं तो इम्पोर्टेंट भी है। ट्रम्प जो भी कहते हैं ऐसा नहीं कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता, ठीक है। दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है, तो जो बोलेगा उसकी इम्पोर्टेंस तो है। अब वो इम्पोर्टेंस सुनने के लिए है, समझने के लिए है। हर ये जरूरी नहीं कि हर चीज वो जो बोले उसके दम पर बाजार ऊपर नीचे हो ही। तो मेरे लिए बाजार के हिसाब से ट्रम्प इज नॉट इम्पोर्टेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम, जो वो बोल रहे हैं। लेकिन बाकी जो कुछ बोल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। कैसे? अब इस बात देखो, मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं कि चीन को वो टैरिफ लगाते हैं, चीन को भला बुरा कहते हैं, गालियां देते हैं। अगर चीन उनको देता तो बड़ी बात है, तो इस बार चीन ने दिए गालियां उनको। रिटेलिएट किया। हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट है कि चीन ने बोला है कि अमेरिका ने अपना समझौता तोड़ा है। जब बातचीत चल रही तो आपने टैरिफ क्यों बढ़ा दिया? देखो, चीन की दुखती ये नस जो है ना, वो है कमोडिटीज। जैसे एल्यूमिनियम स्टील पे ड्यूटी बढ़ाओ ना, चीन को तकलीफ होने लगती है। चीन की तकलीफ वही है कि मैं इतना बना रहा हूँ, बेचू किसको? बराबर है। तो जैसे इन्होंने 25 से 50 की उसका रिएक्शन आ गया। अब अगले हफ्ते, शायद इसी हफ्ते अगले हफ्ते मीटिंग होनी है, इसी हफ्ते मीटिंग है शी जिनपिंग और ट्रम्प साहब की होनी है। पता नहीं, पिछले 2 प्रेसिडेंट से तो मिलकर उन्होंने बड़ी बेइज्जती की है ना। एक तो साउथ अफ्रीका वाले जेलेंस्की साहब के, इधर इधर से क्या, तो मुझे लगता है शी जिनपिंग ही थप्पड़ मारते बड़ी बात नहीं। किसने थप्पड़ मारी थी? हाँ, फ्रांस के राष्ट्रपति को उनकी श्रीमती जी ने। हाँ, वो प्लेन में जब वो डिवोट कर रहे थे। हाँ, थप्पड़ कहीं भी पड़ती। तो कुल मिला के ये, और हुआ है कि अमेरिका ने जो एआई चिप एक्सपोर्ट है उसके नियम थोड़े से, अब अमेरिका ने कहा कि जो मैं चीन को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ वो मैं नहीं करूँगा। चीन को चाहिए टेक्नोलॉजी और अमेरिका को चाहिए कमोडिटीज। लड़ने तो ठीक है, आपने क्या किया? जब तक मार्केट पे रिएक्शन देने जैसी सिचुएशन ना है ना, आपने ठीक है। डाउ फ्यूचर जो थोड़े नीचे 150 पॉइंट, वो इसी वजह से नीचे थोड़े से। हाँ, हमारे इम्पैक्ट कहाँ आता है? इक्विटी पे कम है, लेकिन गोल्ड क्रूड वगैरह थोड़े से बढ़ के आए इसी झगड़े के चक्कर में। ठीक है, तो पहले कौन से वॉच करूँ मैं? लेवल्स में देखिए, 24,400 24,500 के आसपास की जो रेंज है, 450-500 मोर प्रिसाइजली, ये रेंज आखिरी सपोर्ट रेंज है। और इसके नीचे बंद होने पर 24,450, जो पिछले हफ्ते का लो था 24,465, 450 राउंड फिगर में कर दिया, उसके नीचे बंद होने पर आपके लिए शॉर्ट टर्म ट्रेंड थोड़ा सा कमजोरी का हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। 2% तक का रनिंग करेक्शन ठीक है, वो हम समझ सकते हैं, संभाल सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा घटने पर यह समस्या आपके लिए रहेगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बैंक निफ्टी में 55,250 55,500 आपके लिए मजबूत सपोर्ट जोन है। 55,350 के नीचे अगर आज बंद होते हैं तो कमजोरी बढ़ने के संकेत मिलेंगे। ऊपर की तरफ कितना? 24,850 के ऊपर बंद होने पर निफ्टी मजबूती का संकेत देगा, और 55,900 के ऊपर बंद होने पर बैंक निफ्टी मजबूती का संकेत और बढ़ाएगा। वैसे तो निफ्टी तो बैंक निफ्टी तो मजबूत है ही, और बैंक निफ्टी तो अब तक अभी जब तक कोई ऐसा बड़ा लेवल न तोड़े तब तक तो बैंक निफ्टी मजबूती है, उसमें मजबूती का ज्यादा इशू नहीं है। इशू बैंक निफ्टी के लिए यह है कि वो मजबूती बरकरार रख पाता है या नहीं, और निफ्टी के लिए कि वो और ज्यादा कमजोर नहीं हो पाए। तो निफ्टी को अपनी कमजोरी से बचना है और बैंक निफ्टी को अपनी मजबूती बचाए रखना है। हाँ, वो वाली बात है। मामला तो क्लोजिंग भी डेढ़ के आसपास से आ रही। अच्छे संकेत तो नहीं है, बस सिर्फ इतनी रिलीफ है कि आप ये कह सकते हैं भाई कि 24,465 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है उसको अभी तक नहीं तोड़ा, बस उतना ही फर्क है। बाकी तो वीक तो है ही, और ग्लोबल संकेतों से ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा। एटलीस्ट मजबूती की तरफ से नहीं पड़ रहा, कमजोरी की तरफ पड़ जाए तो पड़ जाए। रशिया यूक्रेन वाला मामला भी चल रहा है, देखते हैं क्या कुछ होता है।